नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरा जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आए दिन बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कल यानी कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी कि बात FIR तक पहुंच गई। इसके अलावा कई झूठ भी बोले, जिसकी थोड़ी ही देर बाद पोल भी खुल गई। तो एक एक कर आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल कल छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, लेकिन एक आरोप ऐसा लगा दिया कि कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराने की मांग कर दी। तो क्या बयान दिया है अमित शाह ने, पहले वो सुनिए, फिर कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया है उस पर आते हैं। उनकी वोट बैंक की राजनीति के चलते भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से एक बार एक कौमी दंगों का केंद्र बने? चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर कांग्रेस फिर से चुनकर आती है तो यही तुष्टीकरण की, यही वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारे को सजा दिलाएंगे और हमने उनके पिता को चुनाव में टिकट दिया है। अब अमित शाह के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में अत्यंत भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने हत्या के एक मामले को लेकर अपनी चुनावी सभा में सीधे कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग करवाकर मार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। अमित शाह का ये बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। गृह मंत्री ने केवल चुनावी फायदे की नीयत से उन्माद भड़काने के लिए ये बयान दिया है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल झूठ है। हकीकत ये है कि हिंसा और प्रतिहिंसा के इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में साफ दिख रही अपनी हार से बौखलाए अमित शाह अब सांप्रदायिकता का सहारा लेना चाहते हैं। इस मामले में अब आचार संहिता के बीच पहली जिम्मेदारी सीधे चुनाव आयोग की है। वो इस भड़काऊ बयान का संज्ञान ले और अमित शाह के विरुद्ध मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करे। ऐसा ना हुआ तो आशंका है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा आगे भी अपने चुनाव अभियान में सांप्रदायिकता फैलाने से बाज नहीं आएगी। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। साथ ही चुनाव आयोग से भी अमित शाह के बयान पर एक्शन लेने की मांग की है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने भी वाला है कि चुनाव आयोग एक्शन लेगा, वो भी बीजेपी के नेताओं पर। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब आते हैं अमित शाह के दूसरे बयान पर। जैसा कि अंधभक्तों को लगता है हमेशा से कि इस देश को आजादी 2014 के बाद से ही मिली है, उसके पहले तो देश में कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अंधभक्तों को ये प्रेरणा कहां से मिलती है, ये तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयान से ही पता चल जाता है, क्योंकि वो भी कभी कभी मोदी जी के नाम पर ऐसे ऐसे दावे कर देते हैं कि जनता अपना माथा ही पीट ले। और ऐसे ही कुछ दावा किया है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब फजीहत हो रही है और विपक्ष ने भी उन्हें जमकर सुनाया है। तो क्या कहा है अमित शाह ने, पहले उनका बयान सुनिए, फिर पब्लिक ने उन्हें कैसे घेर लिया है वो दिखाते हैं। नीट, NIT, IIT, IIIT, IIM, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो वीडियो में अमित शाह कह रहे हैं कि देश में सबसे पहले IIT, IIM, NIT, एम्स भाजपा ने बनाए। लेकिन क्या वाकई ये बात सच है कि देश में सबसे पहले ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है?
इसका जवाब दिया है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अमित शाह जी, आपकी पैदाइश 1964 की है पर आप झूठ के पुतले हैं, लेकिन ये वाला तो आपके हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा हो गया। ये पंडित नेहरू की दूरदर्शिता थी कि इस देश के पहले IIT, IIM, एम्स, NIT आपके जन्म से पहले ही बन चुके थे। 1951 पहला IIT खड़गपुर, 1956 पहला एम्स दिल्ली, 1959 पहला NIT वारंगल, 1961 पहला IIM कोलकाता। नेहरू आप लोगों की तरह ना ऊंची राजनीति करते थे, ना रोना रोते थे, राष्ट्र निर्माण करते थे। आप भी कोशिश कीजिए। वैसे झूठ फैलाने वाली एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा आपका स्कोर भी नीलबटा सन्नाटा है। तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी लिस्ट बता दी है कि कब क्या क्या खुला था और अमित शाह के जन्म से पहले ही खुला था। इस तरह की बात सुप्रिया श्रीनेत ने बताई है। तो वहीं इस पर तमाम यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं। एक ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि मोदी जी, शाह जी ने ही मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इन दोनों के द्वारा ही पूरी सृष्टि भी निर्माण किया गया है। फेंकू जोड़े का फेंकने में कोई मिसाल नहीं मिलेगा। तो लोग जो है गृह मंत्री अमित शाह को फेंकू बता रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि विश्व गुरु ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो दूर, भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर पहुंचा दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत भी भारत से बेहतर पोजीशन में है। ये मोटा भाई कह रहे हैं कि देश में सबसे पहले IIT, IIM, एम्स भारत ने बनाए। मोटा भाई, कुछ तो शर्म करो। तो इस तरह से लोगों ने अमित शाह के ऊपर कटाक्ष किया है कि बीजेपी जो है सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती है। फिलहाल बीजेपी छत्तीसगढ़ में एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी यहां पर सरकार बनाने में नाकाम ही रहेगी। इसी का नतीजा है कि अमित शाह भी बार बार वहां पर जाकर झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।